भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, जिसे हम HLO के नाम से भी जानते हैं, इसमें राजीव कुमार FT चार्ज मखदूमपुर जहानाबाद बिहार की ओर से आप सबों का अभिनंदन है, वंदन है। आज हम बात करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे कि जो HLO ऐप के द्वारा 34 प्रश्न यानी कि 34 कॉलम जो भरने हैं, उसमें कॉलम नंबर 7 जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे अच्छी तरह से समझना भी ज़रूरी है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हम जान लें कि कॉलम नंबर 1 में क्या होता है, लाइन क्रमांक। कॉलम नंबर 2 में भवन नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 या कॉलम नंबर 3 भी हम बोल सकते हैं, जनगणना मकान नंबर, फर्श, दीवार, छत, और 7 में है जनगणना मकान का वास्तविक उपयोग, जिसमें कोड डालना होता है और उसका उपयोग भी लिखना होता है। तो ये जो कोड है वो इस प्रकार का है। पहला है आवास, दूसरा आवास सह अन्य उपयोग, तीसरा दुकान, चौथा स्कूल कॉलेज, 5 होटल लॉज गेस्ट हाउस, 6 अस्पताल डिस्पेंसरी आदि, 7 फैक्ट्री वर्कशॉप वर्कशेड, 8 पूजा स्थल, 9 अन्य गैर आवासीय उपयोग, 0 है खाली, और नीचे है बंद और संस्थागत। उसके नीचे पिछला, सीधे जाएं और अगला। इसमें मुख्य रूप से हम बात करेंगे खाली और बंद पर। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि जब हम एक यहाँ चुनते हैं या 2 चुनते हैं, तभी हम 8 प्रश्न से लेकर के 34 प्रश्न तक भरते हैं या भरने का ऑप्शन खुला रहता है। जैसे ही हम 3 से लेकर के 9 तक या 0 चुनते हैं, तो हमें आगे 8 के आगे 34 तक कोई भी प्रश्न हमसे नहीं पूछा जाता है और मोबाइल डिसेबल हो जाता है। उसका जो जितने भी कॉलम है वो सभी डिसेबल हो जाते हैं, उसमें आप कुछ लिख पढ़ नहीं सकते हैं। तो 1 और 2 में भी कुछ फर्क है। 1 जब हम करते हैं तो इसका बारे में एक बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे। तो जब आवास चुनते हैं इसमें कुछ नहीं लिखना है, लेकिन जब 2 से लेकर के 9 या 0 सिलेक्ट करेंगे तो इसमें कुछ न कुछ लिखना होगा, उसके उपयोग के बारे में वास्तविक उपयोग लिखना होगा। 1 में नहीं लिखना है। 2 में आवास का अनुपयोग है, जैसे कि एक ही मकान में एक दुकान भी है, रहते भी हैं, एक सिलाई सेंटर भी खोले हुए हैं, उसमें रहते भी हैं, एक ब्यूटी पार्लर खोले हुए हैं, उसमें रहते भी हैं, एक पशु शेड है, उसमें रहते भी हैं। उस स्थिति में आवास का अनुपयोग लिखना होगा। तो यहाँ लिखना होगा आवास सह पशु शेड, आवास सह भूसा घर, आवास सह सिलाई सेंटर, आवास सह ब्यूटी पार्लर, ऐसे इसमें लिखना होगा। जब यहाँ 2 सेलेक्ट करेंगे, 3 सेलेक्ट करेंगे, दुकान या कार्यालय, तो उस दुकान का नाम लिखना होगा। कोई अगर यदि कार्यालय है, कोई बैंक है किसी जनगणना मकान में खुला हुआ, तो उस बैंक का नाम लिखेंगे। DBGB, SBI, PNB या जो भी बैंक होगा, उस बैंक का नाम लिखना होगा। उसी तरह स्कूल कॉलेज जो भी शैक्षणिक संस्थान होंगे, उसको हम ये 4 नंबर चुनेंगे और 4 नंबर का लिखेंगे। अगर कोई कोचिंग सेंटर है तो कोचिंग सेंटर लिखेंगे, कोचिंग सेंटर का नाम लिख देंगे। फिर और कोई प्राथमिक विद्यालय है तो प्राथमिक विद्यालय बिशुनपुर लिखेंगे, मध्य विद्यालय इक्किल लिखेंगे, उच्च विद्यालय सागरपुर लिखेंगे। जो भी होगा जैसा होगा। होटल लॉज गेस्ट हाउस के भी स्थिति में वही होगा। अस्पताल डिस्पेंसरी अगर कोई उससे संबंधित है तो यहाँ लिखेंगे। फैक्ट्री वर्कशॉप में भी उसी तरह। पूजा स्थल, तो पूजा स्थल में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च होता है। पूजा स्थल में भी अगर मंदिर है तो मंदिर भी कई प्रकार के होते हैं। शिव मंदिर होता है, राम मंदिर होता है, ठाकुरबाड़ी होता है, राधा कृष्ण के मंदिर होते, विष्णु भगवान के मंदिर है, दुर्गा मंदिर है। जो जिस प्रकार का मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, तो यहाँ पर वो लिख देंगे स्पष्ट, ताकि यह पता चले कि उस HLB में कौन सा मंदिर कहाँ पर है। अन्य गैर आवासीय उपयोग, तो इनके अलावे 3 से लेकर के 8 के अलावे भी कुछ और हैं। जैसे पशु शेड है तो इसमें आ जाएगा, भूसा घर है तो इसमें आ जाएगा, कोई बैठक है, गांव घर में बैठक होता है तो इसमें आ जाएगा, कोई मनोरंजन कक्ष है तो इसमें आ जाएगा, सिनेमा घर है तो इसमें आ जाएगा। और इस प्रकार के जो इसके अलावे हैं वो सभी इसमें आएंगे और लिखा जाएगा अनुपयोग में। वो बैठक है, भूसा घर है, पशु शेड है, मनोरंजन कक्ष है, चिड़ियाघर है, सिनेमा हॉल है, तो इसमें हम लिखना होगा। सिर्फ ऑप्शन चुनने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ चेक बॉक्स में क्लिक करने से काम नहीं चलेगा। अब चलें खाली और बंद पर। खाली किसे मानेंगे?
खाली उसे मानेंगे कि जब तक गणना का अंतिम तिथि है तब तक वह परिवार लौट करके आने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में हम खाली उसको अच्छी तरह से पहले पता कर लेंगे। हो सके तो उनके मोबाइल नंबर पर बात कर लेंगे कि क्या आपको यहाँ गणना करवाना है, यहाँ आना है। अगर निर्धारित तिथि तक आप आ जाते हैं तो आपकी गिनती यहाँ हो जाएगी। अगर निर्धारित तिथि तक नहीं आते हैं तो आपकी गिनती नहीं होगी और हम यहाँ खाली दिखा देंगे। और खाली का कारण लिखना होगा। कुछ भवन निर्माणाधीन होता है, वह भी खाली हो सकता है। छत तो ढलाई हो गई है और हमने नंबर दे दिया है एक प्रगणक के रूप में भवन पर, लेकिन वो रहने योग्य अभी नहीं है, अभी निर्माणाधीन है। तो यहाँ लिखेंगे निर्माणाधीन। खाली का कारण निर्माणाधीन। खाली का कारण जीर्ण शीर्ण भी हो सकता है। कोई टूटा फूटा मकान है जहाँ कोई नहीं रह सकता है तो यहाँ जीर्ण शीर्ण दे देंगे। अभी बाहर रहते हैं, तीर्थ यात्रा पर गए हैं तो खाली होता है। विवाह में कहीं गए हैं तो लिखेंगे कि विवाह में शामिल है तो बाहर। इस तरह से खाली का कारण भी यहाँ लिखना होगा। बंद। बंद बंद किसको बोलेंगे? बंद उस मकान को बोलेंगे कि परिवार अभी तत्काल वर्तमान में वहाँ पे नहीं है और इस जो गणना की जो तिथि है, निर्धारित तिथि, उसके अंदर वो आने की संभावना है। आसपास पड़ोस से पता करेंगे, उनका नंबर लेंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या आप यहाँ आएंगे, क्या आपकी गणना होगी। तो हाँ, वो बोलेंगे कि हम तीर्थ यात्रा पर आए हैं, हम शादी में आए हैं, किसी काम से हॉस्पिटल में आए हैं, कहीं हम अपने बच्चों से मिलने बाहर चले गए हैं, हम 2 दिन बाद आ जाएंगे, 5 दिन बाद आ जाएंगे, या निर्धारित जो अंतिम तिथि है उसके पहले आ जाएंगे। तो उस स्थिति में उस मकान को बंद किया जाएगा। तो बंद और संस्थागत है। कुछ संस्थागत परिवार अगर मिलता है तो हम यहाँ चुनेंगे। अब है इसको जानना क्या है कि बंद तभी खुलता है। कुछ लोग कहते हैं कि बंद तो खुलता ही नहीं खुलता है, वहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो बंद तभी खुलेगा जब आप 1 चुनेंगे या 2 चुनेंगे। जब 1 और 2 नंबर आवास या आवास से अनुपयोग चुनेंगे तभी बंद खुलेगा। अब कुछ लोग सोचते हैं कि इसको चुनने की क्या ज़रूरत है, बंद तो बंद है, फिर उसको आवासीय कैसे? तो आवासीय या आवास सह अनुपयोग के लिए जो भवन दिखता है, ऐसा लगता है कि ये आवासीय है और इसमें परिवार रहते हैं और वर्तमान में नहीं है, आ जाएंगे, वैसी स्थिति में बंद चुना जाएगा। तो खाली और बंद में यही अंतर है। अब प्रश्न उठता है कि बंद हमने से चुन लिया और परिवार आया ही नहीं, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? या हमने बंद कर दिया तो फिर उसको खोलना कैसे है? तो सबसे पहले जान लें कि बंद को सिंक अगर आप कर देते हैं डाटा तब भी खुल जाता है, सिंक करने के बाद भी खुलेगा, और ऐसे भी जब डाटा अपडेट का जो एक ऑप्शन है तो वो भी उसमें दोनों में बंद खुल जाता है। तो फिर एक और प्रश्न उठता है कि बंद वाले में 7 में ही इसको बंद करना है तो इसके पहले 6 भरना होगा। तो यहाँ पर देखें एक भवन, ये लाइन क्रमांक 7 में भवन संख्या 6 है, जिसका जनगणना क्रम 7 है। ये फर्श दीवार छत की स्थिति के बाद इसको बंद कर दिया गया। 1 दिया गया, पहले 1 चुना गया, उसके बाद बंद चुना गया, तो ये बंद हो गया। अब इसको खोलना है तो कैसे खुलेगा? तो फिर हम जहाँ तक गणना कर रहे हैं करते जाएंगे और जब ये परिवार आ जाएंगे, सूचना हमें मिलेगी कि वो आ गए, तो जा कर के उनके घर पर जाएंगे और फिर डाटा अपडेट में जा कर के इसको बंद को खोलेंगे, हटाएंगे। जब हटाएंगे तो फिर आपको पुनः यहाँ से पूछेगा, फर्श दीवार छत से ही वो आंकड़ा आपसे मांगेगा, क्योंकि यह प्रश्न उठता है कि बंद के पहले उसके फर्श की स्थिति क्या है, अंदर में दिखाई नहीं दे रहा, तो हम कैसे भरें? तो अनुमान से भर देना है, लेकिन जब आप उसको खोलेंगे तो फिर ये यहीं से पूछेगा, इसलिए उसका विकल्प यहाँ पर मौजूद है, विकल्प खुला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक प्रश्न और उठता है कि अगर बंद है और वो आया ही नहीं, तो अभी तो हमने बंद कर दिया इस आशय पर कि वो आएंगे, नहीं आए तो अंतिम तिथि को बंद को हम खोलेंगे और इसको खाली दिखा देंगे और फिर उसका कारण लिख देंगे कि बाहर रहते हैं, या जो भी कारण होगा यहाँ पर कारण स्पष्ट लिखा जाएगा। तो इस तरह से वो एक विकल्प, एक प्रश्न और उठता है कि खाली, हमने खाली कर दिया और वो नहीं आ गए, तो उस स्थिति में थोड़ी समस्या हो सकती है। तो क्या करें कि अगर आने की 1% भी संभावना है उनको, अगर आप उनसे बात किए हैं और ऐसा लगता है कि वो आ भी सकते हैं, तो उस स्थिति में उनको भी बंद ही रखिए और अंतिम तिथि में उसको हम खाली दिखा देंगे। जब पूरी तरह से आप आश्वस्त हो जाएं तभी आप उसको
खाली दिखाएं, अन्यथा उसको भी बंद कर दें। संस्थागत, तो ये खाली और बंद में यही अंतर है। जो परिवार आने वाला नहीं है, एकदम से नहीं है, उसको खाली दिखाएंगे, और बंद उसको दिखाएंगे जो परिवार कुछ दिन के लिए बाहर गया है लेकिन आने की संभावना है, उनको बंद दिखाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एक संस्थागत है। संस्थागत जब दो चुनेंगे आवास से अनुपयोग, तभी संस्थागत खुलेगा। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 0 जब चुनेंगे तो संस्थागत नहीं खुलेगा। ये हो गया। ये है अगला, अगले प्रश्न पर जाने के लिए अगला है, पिछले प्रश्न पर जाने के लिए पिछला है, और सीधे जाए। किसी प्रश्न पर सीधा अगर जाना है और प्रश्न संख्या 25 पर जाना है तो इसको क्लिक करें, 25 वहाँ लिखें, सीधा आपको 25 पर पहुँचा देगा। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि इसमें जो मुख्य रूप से खाली और बंद के लिए था वही दिखाना चाह रहे थे। और यहाँ पर जो कोड डाला हुआ है वो सिर्फ कोड डालने से काम नहीं चलेगा, इसके वास्तविक उपयोग भी लिखना होगा। सिर्फ आवास में नहीं लिखना होगा। 3 दुकान है तो दुकान लिखना होगा इसमें, किराने की दुकान, क्या जिस उसी तरह यहाँ पर 4 है तो 4 स्कूल है तो लिखना होगा DPS स्कूल। 8 है तो 8 में पूजा स्थल तो यहाँ लिखना होगा राम मंदिर। यहाँ नहीं लिखना है, मोबाइल में यहाँ पर एक बॉक्स खुलेगा उसी में लिखना है, सिर्फ यहाँ पर समझने के लिए है। 1 है आवासीय है तो कुछ नहीं लिखना, 1 है आवासीय कुछ नहीं लिखना, 1 आवासीय कुछ नहीं लिखना। 2 है, यहाँ 2 चुना गया है तो संस्थागत के लिए अगर कोई संस्थागत परिवार है तो 2 चुना जाएगा। हम समझते हैं कि निश्चित रूप से आप लोगों का ये कॉलम नंबर 7 प्रश्न संख्या 7 पूरी अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। और जब भी इन समस्याओं का समाधान है आसपास, फ़ोन करें हमारे पास। धन्यवाद।